नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, हम ये तो बोल देते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम नहीं करता। क्या हमने कभी ये कोशिश की है पता करने की कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं? अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ गया कि हम एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो देखिए, आपके अंदर क्या वह क्वालिटी है जो क्वालिटी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने के लिए चाहिए होती है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर क्वालिटीज नहीं होंगी, हमारे अंदर वो गुण नहीं होंगे जो गुण लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को करने के लिए चाहिए होते हैं, तो वह कैसे हमारे लिए काम करेगा। और अगर ये मैं आज आपको 5 गुण बताने वाली हूँ, 5 एलिजिबिलिटी बताने वाली हूँ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने वाले हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। अगर वो आपके अंदर है तो आप कंटिन्यू करिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को, और अगर वो आपके अंदर नहीं है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस को आज ही छोड़ दीजिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले ये 5 चीजें आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेंगी, देन उसके बाद ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस आपके लिए कुछ काम कर पाएगी। वरना पता चला आप कंटिन्यू लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपके लिए काम नहीं कर रही है, उसके बाद आप बोलते रहेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं करता। तो मैं आपको वो 5 चीजें बताती हूँ। इसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज है कि क्या आप भड़बड़ में तो नहीं है, जल्दी में तो नहीं है। क्योंकि अगर आप जल्दी में, हमेशा भड़बड़ी में रहते हैं, हमेशा हड़बड़ी में रहते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी समय चाहिए होता है आपकी इच्छा को मैनिफेस्ट करने के लिए। और आप हैं भड़बड़ में, आपको है जल्दी कि मेरी इच्छा जल्दी से मैनिफेस्ट हो जाए, मुझे जल्दी से सारी चीजें मिल जाए। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आपके अंदर पेशेंस की कमी है, तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स ने आपके लिए कोई भी चीज भेजनी है यूनिवर्स को, और आप हमेशा स्विच करने बैठ जाते हैं कि नहीं ये तो काम नहीं कर रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है, और मैंने स्विच कर दिया। तो आपके लिए वो चीज मिलेगी क्या? क्योंकि आपके अंदर कहीं ना कहीं बहुत जल्दी है। तो सबसे पहले अपने अंदर थोड़ा पेशेंस लाइए, और जिस दिन आपके अंदर पेशेंस आ जाए फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक को लगाइए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर धीरज की कमी है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नहीं है। उसके बाद अगला आता है डिसिप्लिन की कमी। देखिए, डिसिप्लिन तो हर चीज में लगता है। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा लक्ष्य है, ऐसा कौन सा टारगेट है जिसको प्राप्त करने के लिए आपको डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती है? आपको हर चीज में डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आपके अंदर डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हैं, जैसे कोई भी टेक्निक आपने लगाई, अभी कर ली, शाम को नहीं की, सुबह कर ली, रात में नहीं की, तो ऐसा अगर आप करेंगे तो मुझे बताइए आप कैसे किसी भी चीज को अचीव कर पाएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप 369 लगा रहे हैं, आपने 3 बार सुबह लिख लिया, 6 बार दोपहर लिख लिया, लेकिन शाम को आपने 9 बार नहीं लिखा, तो क्या वो आपके लिए काम करेगी? जब आप किसी भी चीज को सही तरीके से नहीं करेंगे तो वो आपके लिए काम करेगी? नहीं करेगी ना। तो इसी प्रकार से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस में डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है। अगर आपके अंदर नहीं है डिसिप्लिन, तो पहले आप डिसिप्लिन को कैप्चर करिए, अपने अंदर डेवलप करिए। जब आपके अंदर डिसिप्लिन आ जाए तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस बिना डिसिप्लिन के करते हैं तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ दीजिए, ये आपके लिए नहीं है। उसके बाद अगला है फेथ और भरोसे की कमी। आपके अंदर अगर किसी भी चीज को लेके हमेशा डाउट रहता है, ऐसा नहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेकर ही, आप हमेशा डाउट में रहते हैं, आपको हमेशा लगता है कि ये चीज होगी या नहीं होगी, ये कैसे हो सकती है, ये क्यों होगी और ये कैसे होती है, मतलब आप हमेशा अपना लॉजिक लगाते रहते हैं और भरोसा आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है किसी भी चीज को लेके। तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है भरोसा। अगर आपके अंदर भरोसे की कमी रहती है तो पहले आप भरोसे को डेवलप करिए, किसी भी चीज को समझिए। क्योंकि अगर आप समझ की कमी है, भरोसे की कमी है, तो आप कुछ भी करते रहिए और यूनिवर्स आपके ना भाव देखता है, आपका भरोसा देखता है कि मुझ पर कितना भरोसा है इस व्यक्ति को, तभी तो वो चीज आपको ला कर देगा। और आपके अंदर भरोसे की ही कमी है तो सीरियसली
आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। उसके बाद ग्रैटिट्यूड, अगर आप किसी को भी यूनिवर्स के बनाए हुए व्यक्तियों को भी धन्यवाद करने में सकुचाते हैं, आपको लगता है कि मैं क्यों इसका धन्यवाद करूं, मैं क्यों धन्यवाद बोलूं, मैं क्यों थैंक यू बोलूं, तो यकीनन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी आपके लिए बहुत कठिन होने वाली है। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को कर रहे होते हैं तब आपको थैंक यू तो बोलना ही बोलना है, क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड नहीं करेंगे तो कोई चीज आपको नहीं मिलेगी। आप हमेशा शिकायती मोड में रहते हैं कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नहीं है। आपके पास बहुत बेशकीमती चीजें हैं, उनका धन्यवाद करना सीखिए। यूनिवर्स को धन्यवाद करिए, यूनिवर्स के बनाए हुए इंसानों को धन्यवाद करिए। अगर आप धन्यवाद करने में शर्माते हैं, सकुचाते हैं, आपको लगता है कि मैं धन्यवाद नहीं बोल पाऊंगा, मैं मुंह से नहीं बोल पाऊंगा, देखिए मुंह से नहीं बोल पाएंगे, कोई बात नहीं है। आपके भाव तो ऐसे होने चाहिए, आपकी भावनाएं तो ऐसी होनी चाहिए। अगर आपके अंदर भाव भी नहीं है, भावनाएं भी नहीं है और आप धन्यवाद भी नहीं बोलना चाहते, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में धन्यवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप जब धन्यवाद बोलना शुरू कर देते हैं तो इस यूनिवर्स को लगता है कि इसको मैंने जो भी कुछ दिया है उसके लिए ये मुझे शुक्राना दे रहा है, इसको मेरी चीज की जो मैंने दी है उसकी वैल्यू है। क्योंकि कहीं ना कहीं उस यूनिवर्स को भी अपने बच्चों को देने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देना चाहता आपको, वो देना चाहता है, लेकिन आप पहले थैंकफुल तो होइए, ग्रैटिट्यूड तो करिए। और अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है, ये प्रैक्टिस नहीं है आपको, तो ये प्रैक्टिस अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। आप थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, यकीनन यूनिवर्स खुश होकर आपको सब कुछ ला देगा। ये 3-4 गुण हैं जो आप अपने अंदर डेवलप कर लीजिए, 3-4 आते हैं जो आप अपने अंदर डेवलप कर लीजिए। उसके बाद आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के दरवाजे खुले हुए हैं। आप कोई भी टेक्निक आजमाते हैं तो वो आपके लिए काम करेगी। उसके बाद है पॉजिटिविटी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना। देखिए, आप कितने टाइम पॉजिटिव रहते हैं, कितने घंटे पॉजिटिव रहते हैं, कितने टाइम नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आते हैं, इन सब का कैलकुलेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब आप इन सब चीजों का कैलकुलेशन करेंगे और पॉजिटिविटी आपके कंट्रोल में रहेगी तो यकीनन आप ना वो कर जाएंगे जो आप करने की चाहत रखते हैं। लेकिन आपके अंदर अगर पॉजिटिविटी की कमी है, सकारात्मकता की कमी है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस आपके लिए नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव व्यक्ति ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सक्सेस हो पाता है, क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स ही मेन होते हैं जो आपके कल को बनाते हैं। अगर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते हैं तो पहले आप इसकी प्रैक्टिस करिए। देखिए, अमूमन हर आदमी नेगेटिव रहता है, क्योंकि शुरू से हमारी जो प्रोग्रामिंग हुई है वो इसी प्रकार की हुई है। लेकिन हम अपनी पॉजिटिविटी का कंट्रोल तो अपने पास रख सकते हैं ना, कि हमें क्या ग्रैब करना है, क्या नहीं करना है। कुछ समय के लिए अगर नेगेटिव थॉट्स आते हैं कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए अगर आप नेगेटिव हो जाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप ज्यादातर समय पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यह पॉजिटिविटी ही आपके लक्ष्य को आपके सामने साकार करके लेके आएगी। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे और अगर आप पॉजिटिव नहीं रहते हैं, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए नहीं है। आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो यकीनन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। आपको ये पांचों क्राइटेरिया पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे, देन उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को फॉलो करिए। ये आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। एक बार ये 5 चीजें मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ, जिससे आपको ना पूरा, अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा हो ना, तो ये आपके लिए काम कर जाए। सबसे पहला है, आप जल्दी में तो नहीं है। अगर जल्दी में है तो आप पेशेंस रखना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप डिसिप्लिन आपके अंदर है या नहीं है, अगर नहीं है तो डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दीजिए। उसके बाद फेथ और बिलीव, अगर आपके अंदर भरोसे की कमी है तो उसको डेवलप कर लीजिए। उसके बाद अगला है पॉजिटिविटी अपने कंट्रोल में ले लीजिए। अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के व्यक्ति हैं तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के व्यक्ति हो जाइए। और उसके बाद एक बीच में और था, 4th पे ग्रैटिट्यूड। हाँ,
आप धन्यवाद ज्ञापित करना शुरू कर दीजिए। अगर आप धन्यवाद नहीं बोलते हैं तो धन्यवाद बोलना शुरू कर दीजिए। ईश्वर को अपना शुक्राना भेजिए, ईश्वर को धन्यवाद करिए, यूनिवर्स के बनाए हुए इंसानों को धन्यवाद करिए। यकीनन आप अगर जब इन 5 क्राइटेरियाज को पूरा कर लेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए बेहतरीन तरीके से काम करना शुरू कर देगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की बजाय देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।